We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त हम देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक यानी एम्स के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ भी मॉक ड्रिल की गई थी पेशेंट्स को बचाने के लिए कि कैसे अगर भूकंप आता है तो पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेकर आ जाएगा। वो पेशेंट जो ऑक्सीजन पर है, वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पर है, वो पेशेंट जो घायल है और वो पेशेंट जो किसी और सिनेरियो में यानी जब दिल्ली की अलग अलग जगहों में भूकंप आया तो वहाँ घायल हुए और एम्स लेकर आया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्स में एक ज़बरदस्त मॉक ड्रिल का आयोजन और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हमारे साथ बात करने के लिए विकी कुमार है। विकी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के यहाँ पर सिनेरियो हुआ रेस्क्यू के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से, क्योंकि हॉस्पिटल दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से भी कि यहाँ पर पेशेंट्स को लेकर आ जाएगा अलग अलग जगहों से और यहाँ पेशेंट्स को शिफ्ट भी किया जा सकता है अगर कोई कोलैप्स होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक्चुअली जो एम्स है, एम्स में कन्वर्सन ब्लॉक है, इसमें बिल्डिंग गिरी थी और इसमें बिल्डिंग गिरने के बाद में पैनकेक में बिल्डिंग गिरी थी और इसमें 8 विक्टिम ट्रैप थे, जिसमें से हमने 8 विक्टिम को निकाला है, जिसमें से 4 माइनर इंजरी थी। पैनकेक का मतलब क्या हुआ? एक के ऊपर एक फ्लोर धड़ाम से गिरेंगे? बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। एक के ऊपर एक बिल्डिंग गिरती है। वैसे 3-4 तरीके होते हैं, कैंटिलीवर हो सकता है, पैनकेक हो सकता है। तो इस तरह से ये बिल्डिंग पैनकेक में गिरी थी। तो हमने 8 विक्टिम को यहाँ पे रेस्क्यू किया है, जिसमें से 4 मेजर इंजरी थी, 2 माइनर इंजरी थी और 2 हमने डेड को निकाला है। 2 डेड बॉडीज को भी निकाला। तो कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले जो कोड ब्लू है यानी घायल लोगों को निकाला जाए और कोड ब्लैक यानी जो मरे हुए लोग हैं उन्हें एंड में निकाला जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल, पहले जो विक्टिम है, जो रेस्पॉन्सिव है या अनरेस्पॉन्सिव है या माइनर इंजरी, पहले उनको निकाला जाता है। को निकाला जाता है और आप ये देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी। यहाँ पर जो सेफ्टी सिनेरियो है वो इस लिहाज से बनाया गया। हालांकि अस्पताल के अंदर से आपको स्थिति नहीं दिखा सकते, लेकिन जो किट्स हैं उन तमाम रेस्क्यू किट्स का इस्तेमाल किया गया एनडीआरएफ के द्वारा। एनडीआरएफ की बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद थी और कोशिश इस लिहाज से की गई कि अगर वाकई कभी एम्स का कोई स्ट्रक्चर गिर जाता है बड़े भूकंप के बाद तो लोगों को कैसे बचाया जाएगा, तो किस तरीके से रेस्क्यू होगा। और वो स्थिति आप एनडीआरएफ के जवानों के साथ देख सकते हैं। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के अंदर भी सुरक्षा चक्र एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र को अंजाम दिया गया, यानी चाहे पेशेंट्स बाहर से आए या अंदर जो पेशेंट मौजूद हैं उनके ऊपर कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गिर जाता है तो उन्हें किस तरीके से बचाया जाएगा, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को, पेशेंट्स को। और वो सिनेरियो हमें राजधानी दिल्ली के एम्स में नजर आया। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।